बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जिमखाना इलेक्शन के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। मजमूई तौर पर 100% वोटों की गिनती मुकम्मल। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मिसबा रहमान सलमान सिद्दीक ग्रुप के 11 उम्मीदवार कामयाब करार। सलमान सिद्दीक पैनल के 12वें उम्मीदवार मियां अजहर सलीम हार गए। आज़ाद उम्मीदवार ख्वाजा इमरान जुबैर को भी वाज़ेह बरतरी हासिल। डॉक्टर अब्दुल रज़ाक 1440 वोट लेकर कामयाब करार। वाजिद अजीज़ खान 1531 वोट लेकर कामयाब हुए। मियां मिसबा रहमान 1481 वोट लेकर कामयाब। सलमान सिद्दीक 1471, जबकि सरमद अजीज़ नदीम 1443 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, परवेज भंडारा ने 1443 वोट लिए हैं और खतून उम्मीदवार सुमेरा जो है उसने 1363 वोट लिए हैं और विकी जो है उन्होंने 1248 वोट लिए हैं। शौकत जवेद ने 1194 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और इमरान नजीर ख्वाजा जो है 1162 वोट लेकर आज़ाद सीएस से जो है जीत गए हैं और अली खान जो है 963 वोट लेकर जीत गए हैं। और इस वाले से मैं ये बताता चलूँ कि जिमखाना मैनेजमेंट कमेटी के इलेक्शन के फौरन बाद जो है वो जिमखाना के जो मुंतखब होने वाले मेंबरान थे उनका अजलास हुआ है, जिसमें सलमान सदीक जो है उन्हें चेयरमैन लाहौर जिमखाना मैनेजमेंट कमेटी मुंतखब कर लिया गया है। सलमान सदीक को बिला मुकाबला लाहौर चेयरमैन जिमखाना कमेटी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है और सलमान सदीक इससे पहले भी लाहौर जिमखाना क्लब के चेयरमैन थे। अब दोबारा वो नए सिरे से लाहौर जिमखाना मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बन गया सलमान सदीक साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब है और 22 ग्रेड के डीएमजी अफसर रिटायर्ड है। जी ठीक है कैसर खोखर, आपका बहुत शुक्रिया। जिमखाना क्लब के इलेक्शन दिन भर गहमा गहमी अरूज पर रही। शहर की मारूफ सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात ने वोट कास्ट किए। अदलिया और सिविल महकमों से ताल्लुक रखने वाले भी वोट डालने आए। मजमूई तौर पर 2450 से ज्यादा वोटर्स ने हक की राय दही इस्तेमाल किया। जिमखाना क्लब के इलेक्शन हुए। सुबह 9 बजे पोलिंग का आगाज हुआ जो शाम 5 बजे तक जारी रही। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने वोट कास्ट किए। अदलिया, पुलिस, सिविल ब्यूरोक्रेसी, कारोबारी और सियासी शख्सियात समेत मजमूई तौर पर 2450 वोटर्स ने अपना हक के राय दही इस्तेमाल किया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल, साबिक IG खान बेग वोट डालने आए। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, साबिक सदूर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबा, मियां मिसबाउर रहमान, शेख आसिफ ने वोट कास्ट किया। जुगन काजम, आगा कासिम, बैरिस्टर अहमद परवेज मलिक, शहजाद अली मलिक ने भी वोट डाला। इंशाल्लाह जी, सलमान सदीक साहब, मियां मिसबाह रहमान साहब का पैनल है और इस दफ़ा आप देखेंगे सामने पैनल भी कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स खड़े हैं। तो इलेक्शन तो 5500 परमानेंट मेंबर्स में कोई भी लड़ सकता है, तो अच्छा इलेक्शन होना चाहिए और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं हमारे 12 के 12 कैंडिडेट इस दफ़ा भी जीतेंगे। मेरे बेटे ने काफ़ी एफर्ट्स किए और अल्लाह ताला ने उसका नतीजा भी बड़ा अच्छा दिया हमें। बाकी आज इंशाल्लाह लाहौर से जिमखाना का जो इलेक्शन है तो इसमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारा पैनल जो है पूरे का पूरा वो जीतेगा, इंशाल्लाह फतह होगी। साबिक सदर वीमेन चैम्बर फलाहत इमरान, साबिक चेयरमैन एप्टमा आदिल बशीर, एहसन बशीर, अख्तर उमर हयात, सुहेल खान, जुल्फकार अली जुल्फी ने वोट कास्ट किया। काशिफ यूनुस मेहर, डॉक्टर शाहिद हारून अरोड़ा, जब्बार खालिद, अली हसाम असगर, जफर महमूद चौधरी, ताहिर मंजूर चौधरी, सलीम मलिक भी मौजूद थे। जिशान खलील ने मियां मिसबाउर रहमान पैनल के पोलिंग एजेंट के सरबराह की हैसियत से फराइज सर अंजाम दिए। सलमान सदीक, मियां मिसबाउर रहमान पैनल और आज़ाद उम्मीदवारों का कहना है उनका मुश्तरका मंशूर जिमखाना में खाने, मशरूबात समेत इंतजामी और सियासी अमूर की बेहतरी है, जबकि गोल्फ और दीगर खेलों के बेहतर इंतजामात भी मंशूर का हिस्सा है। कैमरामैन नासिर मसूद और साथी रिपोर्टर कैसर खोखर के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 40। मौसम स्पीड के सेहत की सहूलियात के लिए नॉन स्टॉप इकदाम। अस्पतालों के तामीराती काम और अद्वियात के लिए इजाफी बजट मंजूर। निगरान हुकूमत ने 11 अरब 50 करोड़ की मंजूरी दे दी। 5.5 अरब रुपए अद्वियात के लिए मंजूर किए गए। पंजाब ने निगरान हुकूमत से अस्पतालों में जारी तामीराती कामों के लिए मजीद इजाफी फंड्स के इजरा की सदा की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने सेहत के जारी तरक्याती कामों के हवाले से इजलास में फंड्स की मंजूरी दी। महकमा सेहत पंजाब हुकूमत से 11 अरब 50 करोड़ रुपए के फंड्स मांगे थे। 5.5 अरब रुपए अद्वियात के लिए मंजूर किए गए। अस्पतालों में मेडिकल आलात के लिए 3 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। अस्पतालों में जारी तामीराती कामों के लिए 3 अरब का इजाफी फंड मंजूर किया गया।
बरकत मार्केट वाई जंक्शन पर ट्रैफिक मसाइल से मिलेगा छुटकारा। हुकूमत पंजाब का एक और प्लान तब्दील। लाहौर केनाल की जानिब अंडरपास बरकरार रखा जाएगा। वज़ीर आला ने मंजूरी दी। अंडरपास से कलमा चौक आने वाली ट्रैफिक को नहर की जानिब सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। अंडरपास चौक की रिमॉडलिंग का तखमीना 1.5 अरब लगाया गया है। प्लान को 7 से 8 मरतबा मुख्तलिफ ऑप्शंस की तब्दीली के बाद फाइनल किया गया। CBD हुक्काम ने इलेक्शन कमीशन को फ्लाई ओवर के लिए मुरासला लिखा। हुकूमत पंजाब ने वापस मंगवा कर तब्दील करा दिया। निगरान पंजाब हुकूमत को वाई जंक्शन पर अंडरपास की तजवीज का ज्यादा मुस्बत फीडबैक मिला। अंडरपास के बनने से कलमा चौक से आने वाली ट्रैफिक को नहर की जानिब सिग्नल फ्री कॉरिडोर मिलेगा। रवा माली साल में सिर्फ वाई जंक्शन की रिहेबिलिटेशन ही की जाएगी। लाहौर केनाल पर फ्लाई ओवर या यू टर्न्स का फैसला आइंदा माली साल में किया जाएगा। जराये के मुताबिक CBD हुक्काम ने हतमी तौर पर इलेक्शन कमीशन से वाई जंक्शन पर अंडरपास बनाने की इजाजत मांग ली है। CBD आइंदा हफ्ते बोर्ड के इजलास से मंसूबे का PC1 मंजूर कराएगी। पंजाब पुलिस को नई यूनिफॉर्म की खरीदारी और पेट्रोल कीमत में अरबों रुपए के फंड्स मिल गए। पेट्रोल के अदम दस्तयाबी पर गश्त मुतासर हो रहा था। खजाना पंजाब ने पंजाब पुलिस को नई यूनिफॉर्म की खरीदारी और पेट्रोल कीमत में 2 अरब 12 करोड़ रुपए के फंड्स जारी कर दिए हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक पुलिस को 1 अरब 44 करोड़ रुपए के फंड वर्दी की खरीदारी और 66 करोड़ रुपए पेट्रोल कीमत में जारी किए गए हैं। पेट्रोल की अदम दस्तयाबी पर थानों की गाड़ियां, डॉल्फिन और PRU की गाड़ियों का गश्त मुतासिर हो रहा था। सबसे ज्यादा पैसे 12 करोड़ रुपए CCP और लाहौर को जारी किए गए। पुलिस ने रवा साल 12 अरब के फंड्स पेट्रोल की मद में मांगे थे। अब तक 5 अरब जारी किए गए। दीगर अजलाओ यूनिट्स को भी फंड्स जारी किए गए हैं। पुलिस एहलकारों के लिए रवा साल 1.25 लाख नई यूनिफॉर्म्स खरीदी जाएंगी। फंड्स मिलने के बाद खरीदारी का अमल तेज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का एक और अहम इकदाम। सेफ सिटीज़ की अरसे दराज से मेन वॉल की खराब तमाम LEDs तब्दील करने का हुक्म। 200 से ज़ायद LEDs की तब्दीली पर 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। शहर में क्राइम की मॉनिटरिंग के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी की वीडियो वॉल की स्क्रीनें खराब हो चुकी हैं। सेफ सिटीज हुकाम के मुताबिक मुताबिक LEDs ब्लू जबकि ज्यादातर मुकम्मल जवाब दे गई हैं। वजीर आला पंजाब ने कैमरों से मॉनिटरिंग मुअस्सर बनाने के लिए गुज़िश्ता हफ्ते दौरे के दौरान मेन वॉल की तमाम LEDs तब्दील करने का हुक्म दिया। 200 से जायद LEDs की तब्दीली के लिए सेफ सिटीज ने टेंडर भी जारी कर दिया। मुकम्मल वीडियो वॉल और मुतल्लिका सामान की तब्दीली पर 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। LEDs की तब्दीली के लिए 20 जनवरी तक बिड जमा करवाने का टेंडर जारी किया गया। वीडियो वॉल की तब्दीली से कैमरों से मॉनिटरिंग का निजाम दोबारा मुअस्सर हो जाएगा। धुंध का राज मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हदायत कर दी है। धुंध के बायस मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमन, मोटरवे M11 को लाहौर से सियालकोट तक ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफ़र करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें, तेज़ रफ्तारी से परहेज़ करते हुए अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। पंजाब हुकूमत का एक और अहसन इक़दाम। टीचिंग अस्पतालों में तशख़ीसी टेस्टों का निज़ाम डिजिटलाइज करने का मंसूबा। हुकूमत ने शोबा सेहत की बेहतरी और शहरियों की सहूलत के लिए एक और कारनामा सर अंजाम देने का फैसला किया है। टीचिंग अस्पतालों में तशखीसी टेस्टों का निजाम डिजिटलाइज करने का मंसूबा बना लिया गया। डॉक्टर्स MRI, CT स्कैन, एक्सरे ऑनलाइन देख सकेंगे। पैथोलॉजी लैब की रिपोर्ट्स भी हर वार्ड में डॉक्टर्स ऑनलाइन चेक करेंगे। तशखीस टेस्टों की रिपोर्ट मैनुअल होने के बायस रिपोर्ट्स लेने और डॉक्टर को दिखाने में मरीजों को शदीद ख्वारी का सामना करना पड़ता है, जिससे इलाज मुआवजे में ताखीर की शदीद कोफ्त का सामना होता है। इस संगीन मसले को हल करने के लिए निगरान हुकूमत ने तमाम टीचिंग अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सहूलत को डिजिटलाइज करने का मंसूबा मुतारफ कराया है। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत तशखीसी सहूलतें डिजिटलाइज होंगी और ऑनलाइन लैब रिपोर्ट्स की दस्तयाबी से मरीजों को फौरी इलाज की फराहमी में मदद मिलेगी। पंजाब भर में मौजूद कारपोरेशन स्कूलों की शनाख्त खत्म कर दी गई। तमाम सिटी डिस्ट्रिक्ट स्कूलों को गवर्नमेंट स्कूलों में जम कर दिया गया। पंजाब भर में CDGL स्कूलों की तादाद 2300 और लाहौर में 245 थी। कॉर्पोरेशन स्कूलों के गेट पर लगे बोर्ड्स पर नाम तब्दील कर दिए गए हैं। नाम तब्दील होने से म्यूनिसिपल कैडर असातिज़ा में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक 2032 में ex-MCL के तमाम असातिज़ा स्कूलों से रिटायर हो जाएंगे। 20 साल से CDGL स्कूलों में एक भी टीचर भर्ती नहीं किया गया। कॉर्पोरेशन स्कूलों के 35,000 असातिज़ा तरक्कियों, पेंशन और मराहत के हुसूल के लिए अरसे दराज से ख्वार हो रहे हैं। असातिज़ा का कहना है कि रिटायर्ड असातिज़ा
को हर माह पेंशन भी ताखीर से अदा की जाती है। असातिज़ा ने DC लाहौर से मामले का नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। शहर में बिजली की लोड शेडिंग को ब्रेक न लगी। तलब और रस्म में फ़र्क से गैर एलानिया झटके जारी। मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे बिजली बंद रहने लगी। कंपनी की तरफ 2500 फ्राहमी 2250 मेगावाट 250 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। बिजली की लोड शेडिंग पर काबू नहीं पाया जा सका है, जिससे सार्फिन को मुश्किलात का सामना है। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में तलबो रसद में फर्क से गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। कंपनी के 60 से जायद फीडर्स पर गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 2 से 4 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को के सिस्टम पर तलब 2500 जबकि फराहमी 2250 मेगावाट है। लेस्को ने लाइन लाइसेंस की कैटेगरीज की बुनियाद पर लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया, जबकि बाज़ इलाकों में फनी खराबियों और लोड मैनेजमेंट के नाम पर ज्यादा लोड शेडिंग की जा रही है। शहर में गैस बहरान से शहरी परेशान। खवातीन गुस्से से आग बगोला। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। बिजली का बहरान और गैस फुकदान से आवाम परेशान। आवाम सड़कों पर निकल आए। काछूपुरा चाहमीरा के मकीन भी सुई गैस और पानी की अदम फ्राहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज। गोसिया कॉलोनी के रहायशों ने सुई गैस की अदम फराहमी के खिलाफ एहतजाज किया। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था गैस आती नहीं लेकिन बिल आ जाते हैं, जितने बिल भेजे जा रहे हैं उतनी गैस भी फराहम की जाए। बिल इतने बढ़ा दिए उन्होंने और पानी इतना गंदा दे रहे, हमें बेइंतहा गंदा दे रहे। गैस है तो गैस वो रात को बंद हो जाती है। मिल्लत कॉलोनी के मकीन भी गैस बहरान पर सड़कों पर निकल आए। गुस्से से आग बगोला। खवातीन ने हाथों में बिल थामे सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ दिल की भड़ास निकाली। गैस आती नहीं, 1000 रुपए बिल भेज दिए जाते हैं। मुजाहिरीन की दुहाइयां। मुतालबा किया गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाए। 3500 रुपया ते बिल गैस नहीं आंदा। असी सिलेंडर रखे लकड़ा उत्ते जाके वेखो रोटियां हुण भी लकड़ां ते बाल पकाइयां रोटियां। इन्ने परेशान है, काम भी कोई नहीं, कारोबार ही नहीं है। बच्चों की रोटी तवे ते हुंदी है ते गैस चली जाती है। काछूपुरा चामीरा के मकीन भी सुई गैस की बंदिश पर सरापा एहतजाज बन गए। इलाके में गैस की अदम फराहमी पर सुई नॉर्दर्न इंतजामिया को कोसते रहे। ऐलान करदा शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना है सुई नॉर्दर्न की जानिब से ऐलान किया गया था कि खाने पकाने के औकातकार में सुई गैस फराहम की जाएगी, मगर 1 माह से सुई गैस दस्तयाब नहीं। खाना पकाने समेत दीगर मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शहरियों को दरपेश मसाइल पर ये रिपोर्ट देखिए। गाजी चौक कुमाहा का सीवरेज निजाम खराब हो गया। गलियां टूट फूट का शिकार। जगह जगह गंदा पानी जमा। रिहायशियों को साफ पानी भी मयसर नहीं। अहले इलाका का कहना है इंतजामी अदम तवज्जो और गफलत के बायस बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शिकायत हल नहीं की जा रही। मकीनों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। बच्चे गिर जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। बारिश आती इतना पानी इधर खड़ा हो जाता है। जब गाड़ी आती बारिशें होती है ना, सबसे किल्लत बच्चों को होती है जो गिरते हैं। 3-4 मरतबा हम उधर भी गए, हमारी बात नहीं कोई भी समझता। इनके पास गए, वासा के पास गए, कोई हमारी बात नहीं सुनता। इधर देख लो सारा ये काम आप देख रहे हैं ऐसे ही पड़ा। मुल्तान चुंगी मंडी स्टॉप पिको रोड का सीवरेज निजाम भी जवाब दे गया। सड़क खस्ता हाल। शहरियों की आमदोरफ्त मुतासिर। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रहना मामूल बन गई। रिहायशियों का कहना है सीवरेज निजाम नाकारा हो चुका है। 3 साल से सड़क खराब है। पैदल चलना भी मुश्किल हो गया। बारिश के बाद रोड पर पानी जमा हो जाता है। कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर होने लगे हैं। कुमाहा आशियाना रोड बैंक स्टॉप के करीब सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गहरे गड्ढों के बायस हादसात होने लगे। शहरी और दुकानदार परेशान। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रहने लगी। अहले इलाका ने इंतजामी से मुश्किलात हल करने की अपील की है। चौधरी चौक आशियाना रोड कई साल से खस्ता हाल। इलाका मकीन बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। कहते हैं सड़कें खराब और इलाके की सफाई न होने से कई साल से परेशान है। जब तक इलाके के मसाइल हल नहीं होंगे किसी को वोट नहीं देंगे। फैजबाग मिस्री शाह में बिजली की तारें घरों की खिड़कियों को छूने लगी। इंतहाई निचली सतह पर घरों के करीब गुजरती हाई वोल्टेज तारें इलाका मकीनों के लिए वबाले जान बन गयी। अहले इलाका ने हुकाम बाला से लटकती तारों का मसला जल्द हल करने का मुतालबा किया है। महकमा पॉपुलेशन इंस्टीट्यूट टाउनशिप के बाहर गंदगी के ढेर लग गए। अहले इलाका और अदारे के मुलाजमीन परेशान। शहरियों का कहना है शिकायत के बावजूद मसाइल हल नहीं होते। तालिबे इल्मों बुजुर्गों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहता है। हर वक्त ताफुन उठता रहता है। रिहायशियों ने आला हुकाम से सफाई का मुनज़्ज़म निज़ाम यकीनी बनाने की अपील की है। शादीवाल मेहरपुरा के इलाके में सड़कों और गलियों की हालत इंतहाई अबतर। सड़कें अरसे दराज से टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का निज़ाम नाकिस। गंदगी के ढेर और कीचड़ राहगीरों और इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बन गया। मजीद बता रहे हैं इब्राहिम। जी इब्राहिम बताइएगा।
موجود ہوں مہرپورہ شادیوال میں، جہاں پر موجود جو گلیاں ہیں وہ انتہائی خستہ حال ہیں، ان کی حالت جو ہے وہ انتہائی ابتر ہے، جبکہ یہاں پر جو مین سڑکیں ہیں اس کی حالت بھی انتہائی خراب ہے، یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ گڑھے پڑے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سڑک کافی عرصہ سے جو ہے وہ خراب ہے۔ اس حوالے سے جان لیتے ہیں یہاں پہ موجود علاقہ مکین سے۔ جی بتائیے گا سر کہ یہ جو سڑک کی حالت ہے وہ کب سے ایسی ہے، اور جب یہ اس سڑک کی خرابی کی وجہ سے آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس کے بعد یہاں پہ جب بارش ہوتی ہے نا، گھروں میں پانی چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، دکانوں میں پانی ہے، 4 سے 5 دکانیں آپ کے پاس کھڑی ہیں، یہاں پہ پانی آ جاتا ہے، اس وجہ سے یہ رینٹ پہ نہیں چڑھ رہی۔ میکسیمم 6 سال سے یہ دیکھ رہے ہیں ہم، یہاں پہ سڑکیں نہیں ڈلی، اور یہاں پہ آتے ہیں یہ گٹر چیک کرتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں۔ بالکل ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ تقریباً 6 سال سے یہی حالت ہے، جبکہ یہاں پر جو سیوریج کا نظام ہے وہ بھی انتہائی ناقص ہے، اور جب یہاں پر بارش ہوتی ہے تو پانی جو ہے گندا پانی جو ہے وہ دکانوں میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے ہمیں کافی زیادہ پریشانی کا سامنا۔ ٹھیک ہے ابراہیم، آپ کا بہت شکریہ۔ انتخابات میں حصہ لینے والے امیدواروں کے حوالے سے بڑی خبر، الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کے لیے 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لارجر بینچ میں جسٹس علی باقر نجفی، جسٹس شاہد بلال حسن، جسٹس فیصل زمان خان اور جسٹس جواد حسن شامل ہیں۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستیں صرف پرنسپل سیٹ پر دائر کی جائیں گی۔ بینچ جنرل الیکشن 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور و مسترد ہونے کے حوالے سے الیکشن ٹریبیونلز کے فیصلوں کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرے گا۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں اور خواتین اور غیر مسلم نشستوں پر امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور و مسترد ہونے کے حوالے سے سماعت ہوگی۔ لاہور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ ریٹ درخواستوں پر 9 جنوری سے سماعت کا آغاز کرے گا۔ شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی کارروائیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے این 130 سے نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر اپیل خارج کر دی۔ اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے این 132 سے شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف دائر اپیل بھی مسترد کر دی۔ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا شہباز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل نے ریٹرننگ افسر کا پی پی 160 سے ساجد محمود کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ساجد محمود کو پی پی 160 سے الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کو ماڈل ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کا آفس جلانے کے کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد اور عمر سرفراز چیمہ کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 دنوں کی توسیع کر دی۔ اے ٹی سی نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری سمیت 200 ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں بھی 14 روز کی توسیع کر دی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں 178 ملزمان کی درخواست ضمانت پر مقدمہ کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر انسداد دہشت گردی عدالت کا اظہار برہمی۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دیا اور آئندہ سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ کیس کی مزید سماعت 12 جنوری کو ہوگی۔ شادی میں آرڈر کے مطابق کھانا نہ دینے اور سٹیج کی سجاوٹ ٹھیک نہ کرنے کا معاملہ، شہری نے گولڈ ایونٹ ماڈل ٹاؤن کے خلاف 59 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ صارف عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے نوٹس جاری کر دیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا حلقہ N127 کا دورہ، عوام کے مسائل سنے، حل کرانے کی یقین دہانی کرائی۔ ماڈرن کالونی کوٹ لکھپت گئے، بہار کالونی کی مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے گریس اسمبلیز چرچ بھی پہنچے۔ الیکشن کمیشن نے اسکیجول اعلان کیا ہے، فیبری 8 کو الیکشنز ہو رہے ہیں، برے سینٹ سے قرارداد آپ پاس کروا دے، اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا دے، OIC سے قرارداد پاس کروا دے، الیکشنز تو فیبری 8 پہ ہوں گے۔ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پتھر میں لکھا ہوا ہے کہ فیبری 8 پہ الیکشنز ہوں گے، تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے مشائخ اتحاد کونسل کے وفد کی ملاقات، ملک میں صوفیزم کے فروغ کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ بلاول بھٹو سے مرکزی جنرل سیکریٹری مشائخ اتحاد کونسل پاکستان احسان دانش، حیدر علی حسنی، محمود احمد عباسی نے بلاول ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں ملک میں صوفیزم کے فروغ پر بات چیت ہوئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کو وفد نے درگاہوں میں زائرین کے مسائل کے حوالے سے آگاہ کیا۔ بلاول نے صوفیزم کے فروغ کے لیے عملی اقدامات اٹھانے اور زائرین کے مسائل کے حل کے حوالے سے یقین دہانی کرائی۔
PP 172 गनी कॉलोनी नवाकोट में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना मशहूद अहमद खान के एजाज में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। राना मशहूद अहमद ने कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि PP 172 मुस्लिम लीग नून का किला है। 2018 के इंतखाबात को चोरी किया गया था। 2018 में नवाज शरीफ का रास्ता रोककर मुल्क की तरक्की और खुशहाली को रोका गया है। 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के दोबारा से आगाज का दिन होगा। CTO लाहौर का मुख्तलिफ ट्रैफिक सेक्टर्स का दौरा, सेक्टर इंचार्जिस को ट्रैफिक की सूरत हाल बेहतर करने के लिए हदायत जारी की, जबकि घड़ी शाहू माल 1 और माल 2 का दौरा भी किया। सेक्टर इंचार्जिस ने ब्रीफिंग दी। CTO ने कैंट सर्कल की मजमूई कारकर्दगी का भी मुआयना किया, जबकि ट्रैफिक सेक्टर की रेनोवेशन का हुक्म दिया। CTO ने अल्लामा इकबाल रोड पर रॉन्ग पार्किंग और तजावजात के खिलाफ मौसर इक़दाम के अहकाम भी जारी किए। ट्रैफिक जैम और नामुनासिब ड्यूटी की शिकायत बर्दाश्त न करने की भी वार्निंग। खाना फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान में खत्ताती के कौमी मुकाबलों के हवाले से इनामात तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त आमिर मीर, DD खान फरहंग ईरान, जाफर रोनाज, शब्बीर उस्मानी की शिरकत। फरहंग इस्लामी जमहूरिया ईरान में कौमी मुकाबला खत्ताती 2024 की तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद हुआ। वज़ीर इत्तलात व सक़ाफ़त आमिर मीर तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे। DG खाना फरहंग ईरान जाफर रोनास भी शरीक हुए। इस मौके पर आमिर मीर ने कहा, खाना फरहंग ईरान के शुक्रगुजार हैं जो पाकिस्तान में इस्लामी आर्ट की तरवीज के लिए कोशिशें कर रहे हैं। I am thankful to the Iranian Consul General and his team, जाफर साहब, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये काम जो है इस्लामिक कैलीग्राफी, ये सकाफ़ती विरसा भी है। पाकिस्तान और ईरान की एक मुश्तरका सकाफ़त भी है। जाफर रोनास ने कहा कि गुज़श्ता दिनों ईरान में दहशतगर्दी के वाक़े में 100 से ज़ायद अफराद शहीद और ज़ख्मी हुए। हम सोग में हैं। पाकिस्तानी अवाम का शुक्रगुजार हूँ कि वो इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने खाना फरहंग में कैलीग्राफी सीखने वालों का भी शुक्रिया अदा किया। مسلمانان آزادیخواه این رویداد تلخ رو تسلیت عرض میکنم. همچنین تشکر ویژه دارم از جناب آقای عالی جناب عامر میر به خاطر ابراز همدردی خودشون با جمهوری اسلامی ایران. हमारा इस्लामी जमहूरिया ईरान एक बहुत ही दर्दनाक हालात से गुजर रहा है, जिसकी वजह एक दहशतगर्दाना हमला था और जिसमें तकरीबन 100 लोगों के करीब कुछ शहीद हुए और कुछ जख्मी हुए और हम उनकी सोग में ये दिन गुजार रहे हैं। तकरीब में वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान शब्बीर उस्मानी, कमिश्नर FBR डॉक्टर तनवीर अहमद भट्टी, चौधरी अहसानुल हक, फरीहा गफ्फार, हाफिज अब्बास अली, असलम डोगर शरीक थे। खत्तातों ने खाना फरहंग की जानिब से ऐसे मुकाबलों के इनेकाद को हौसला अफजा करार दिया। मैंने आज सेकंड प्राइज़ जीता है मॉडर्न कूफ़ी में और थर्ड प्राइज़ जीता है ट्रेडिशनल कूफ़ी में। शुक्र अदा करती हूँ अल्लाह ताला का और अपने टीचर्स का जिन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की और मैं इस मकाम पे आज पहुँची हूँ। आज ख़ास तौर पे है ये अशरफुल कलम का मुकाबला खताती था, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ था। उसमें कूफ़ी केरवानी में किया हुआ था, जिसमें ओल्ड कूफ़ी में मेरी 4th पोजीशन आई थी। पाकिस्तान के 55 शहरों से 1004 खत्तातों ने 1023 फनपारों के साथ मुकाबलों में हिस्सा लिया। आमिर मीर और जाफिर रोनास ने पोजीशंस हासिल करने वाले खत्तातों को शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स से नवाजा। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42। DIG मोटरवे सलमान सुल्तान राना के साहबजादे हमजा राना की दावत वलीमा। मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सलमान सुल्तान राना के साहबजादे हमजा राना की दावत वलीमा फ्लैटिस होटल के रॉयल ग्रैंड हॉल में हुई। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अख्तम, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, एडिशनल IG अली आमिर मलिक शरीक हुए। परवेज़ राठौर, बिलाल सिद्दीक कमियाना, अली नासिर रिजवी समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। शुरका ने नौब्याहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चेयरमैन तारा ग्रुप डॉक्टर खालिद हमीद के साहबजादे हसन खालिद की दावत वलीमा सेनेटर जफर इकबाल चौधरी, डॉक्टर आबिद, डॉक्टर अंजुम अली, हफीज़ बेग समेत दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। डॉक्टर खालिद हमीद के साहबजादे हसन खालिद की दावत वलीमा मुकामी फार्म हाउस में हुई। तकरीब में सेनेटर जफर इकबाल चौधरी, डॉक्टर आबिद, डॉक्टर अंजुम अली चौधरी, मकसूद अहमद, नूरुन नबी, डॉक्टर शहरयार खालिद, तनवीर शाह और दीगर भी शरीक हुए। डॉक्टर अहमद सलीम अख्तर, सईद खोकर, खालिद भुट्टा, सज्जाद शाह और दीगर ने भी शिरकत की। दावत वलीमा में मोहम्मद यूसुफ, शमशेर हुसैन मलिक, राव अफजल,
ख्वाजा रियाज हुसैन और दीगर भी मौजूद थे। चौधरी लियाकत अली, फरूख दुरानी, मलिक फारूक, कामरान सईद और दीगर ने भी शिरकत की। शेख शाहिद, डॉक्टर नवीद जामे, मजीद जामे, चौधरी शाहिद महमूद और दीगर भी इस मौका पर मौजूद थे। शुरका ने नौबेहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कारपोरेट चैलेंज क्रिकेट कप के लीग राउंड्स में 3 मैचेस का फैसला। सीबीएस, डीपीएस और डिस्कॉन ने मद्दे मुकाबल टीमों को मात दे दी। मॉडल टाउन वाइट्स क्रिकेट ग्राउंड में डिस्कॉन ने लीग राउंड्स के मुसलसल 2 मैच खेले, जबकि डिस्कॉन ने यूबी स्पोर्ट्स के खिलाफ दिन के पहले मैच में 6 विकेटों से फतह समेटी, जबकि दूसरे मैच में डीपीएस ने डिस्कॉन का 149 रन का हदफ 2 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल करके कामयाबी हासिल की। इत्तेफाक क्रिकेट ग्राउंड्स में खेले गए मैच में सीबीएस ने एफएसई 11 को 84 रन के मार्जिन से शिकस्त दी। सीबीएस के 164 रन के जवाब में एफएफसी 11 की पूरी टीम 80 रन के मजमूई पर पेविलियन लौट गई। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के तहत इंटर डिवीजन एथलेटिक्स और बैडमिंटन चैंपियनशिप के मुकाबले शुरू हो गए। मुकाबलों में तमाम डिवीजन्स के गर्ल्स एंड बॉयज़ खिलाड़ी शरीक हुए। अंडर 16 इंटर डिवीजन एथलेटिक्स और बैडमिंटन के मुकाबले 10 जनवरी तक जारी रहेंगे। पंजाब स्टेडियम में एथलेटिक्स चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ अंडर 16 बॉयज़ जेवलिन थ्रो के मुकाबले में भावलपुर डिवीजन के मोहम्मद एजाज ने पहली पोजीशन हासिल की, जबकि गर्ल्स जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में लाहौर की नूर फातिमा पहले नंबर पर रही। 200 मीटर रेस में डीजी खान की मुनज़्ज़ा मुनीर ने पहली पोजीशन हासिल की है। अवामी बैरिंग वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें लीग मैचेस लाहौरियन क्रिकेट क्लब ने गोल्ड ईगल पंजाब यूनिवर्सिटी की टीम को 16 रन से शिकस्त दे दी। पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में मैचेस खेले गए। लाहौरियन क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 30 ओवर्स में 7 खिलाड़ियों के नुकसान पर 188 रन स्कोर किए। गोल्डन ईगल की जानिब से मोहम्मद अबूबकर ने 3, खाकान गुज्जर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। हदफ के ताक़ुब में गोल्ड ईगल 29 ओवर में 172 रन पर ढेर हो गई। बिलाल शाह, मुआज़ अली और आसिम नज़ीर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मेंबर पीपीएससी जुल्फकार घुमन के साहबजादे हमजा जुल्फकार की शादी की तकरीब। जाहिद अख्तर जमान, उस्मान अनवर, रियाज फतेहाना, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद समेत सियासी और समाजी शख्सियात शरीक हुई। हमजा जुल्फकार और आयमा आरिफ शादी के बंधन में बंध गए। जुल्फकार घुमन के साहबजादे हमजा जुल्फकार की शादी की तकरीब में चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब उस्मान अनवर, रियाज फतेहाना, मौलाना अब्दुल कबीर आज़ाद शरीक हुए। अली नासिर रिजवी, महबूब कादिर, सलमान अहमद खान, मंसूर कादिर, आसिफ तोफैल ने शिरकत की। जावेद रशीद चौहान, जहूर अहमद, आतिफ अंसारी, अहमद परवेज, हसन जुल्फकार, हुसैन जुल्फकार और दीगर भी शरीक हुए। शुरका ने नौबेहता जोड़े के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। रात के जब सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है और भूख सताती है तो शहरी दुमची, कलेजी, पोटा, विंग्स और चिकन टिक्का से भूख मिटाने निकल आते हैं। इशरा मार्केट का इलाका, जहां रात देर तक यासिन चिकन शॉप खुली रहती है। शहरी ठंडी ठार रात में काम पर वापसी या हल्की फुल्की भूख में गैस की घर में अदम मौजूदगी की सूरत में यासिन टिक्का शॉप का रुख करते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। शहरी कहते हैं रात गए सर्दी की वजह से खाने पीने की दुकानें बंद हो जाती हैं। ऐसी सूरत में फिर यासिन टिक्का शॉप पर आते हैं। दुमची, कलेजी, पोटा, विंग्स और चिकन पीस और टिक्कों से भूख मिटाते हैं। कबाब शबाब खा रहे हैं, दिल, कलेजी वगैरह, और मौसम के लिहाज से ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सारी तरह की चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, तो हमारे तो पास है, हम तो बड़े शौक से खाते हैं। जी, हम इधर से खाना मंगवाते हैं, हमें बहुत मज़ा आता है। खाना इनसे लेते हैं हम और बहुत मज़ा आता है इनके खाने का। दुकान मालिक यासीन का कहना है गर्मी हो या सर्दी, असर के बाद दुकान खोलता हूँ और सुबह फजर के वक्त बंद करता हूँ। मौसम की सख्ती के बावजूद दुकानदारी मुतासिर होती है। टिक्के खाओ, कबाब खाओ, कलेजी, पोटा, तुमची, नेबरेड, जो चीज़ खाओ इंशाल्लाह आपको अच्छी मिलेगी, क्योंकि हमें इधर ना 25-30 साल हो गए, जो भी आता है इंशाल्लाह खाना खा के खुश होकर जाता है। दुकान मालिक यासीन भी महंगाई से मुतासिर है। कहता है कि काम में पहले जैसी बचत नहीं रही, बस अब अखराजात ही पूरे होते हैं। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा फरहान यामीन, सिटी 42 लाहौर। पिलाक में पंजाबी लोक गायकी के हवाले से तकरीब। पंजाबी संगत पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद हुआ। पंजाबी लोक गायकी से मोहब्बत करने वाले पिलाक में जमा हुए और पंजाबी लोक गायकी के हवाले से तकरीब में शिरकत की। पंजाबी संगत पाकिस्तान के सेक्रेटरी अफजल साहिर, अब्दुल्ला ज़िया, संगीतकार हनीफ खान, आयशा नादिर, उस्ताद शफीक हुसैन शरीक हुए। मारूफ संगीतकारों ने परफॉर्म किया। शुरका खूब महजूज हुए। तकरीब में मोहम्मद अली,
عامر شیرازی، نسیم احمد علی بخش، ناہید طالب، نیہا شفقت اور دیگر بھی موجود تھے۔ اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔